तो मूवी शुरू होते तो हमें ये एक आवाज सुनाई देती है जिसमें हमें बताया जाता है कि मदर वर्ल्ड पर 1000 शहनशाह ने राज किया और हर शहनशाह ने मदर वर्ल्ड को लूटा, जिससे मदर वर्ल्ड खत्म हो गया। फिर मदर वर्ल्ड की फौज स्पेस में निकल गई और उसके सामने जो भी ग्रह आए उस पर जो भी इंसान थे वो सब मारे गए। फिर किसी गद्दार ने बादशाह और रानी को कत्ल कर दिया, जिससे बादशाह की नस्ल खत्म हो गई और एक बेलिसारिस नाम के मंत्री ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद तख्त पर बैठ गया। फिर हमें स्पेस के किसी ग्रह पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है कोरा और वो अपने खेतों पर हल चला रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम है गुनार और वो कोरा को कहता है कि तुम्हें सभी लोग बुला रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कोरा एक बूढ़े आदमी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। फिर अगले दिन कोरा और उसके साथ कुछ और लोग खेतों में बीज बो रहे होते हैं। लेकिन तभी आसमान पर देखते हैं तो इन्हें मदर वर्ल्ड की स्पेसशिप नजर आती है। कोरा फिर भागकर सभी गाँव वालों को ड्रम बजाकर इकट्ठा करती है। फिर ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं। गुनार फिर कबीले के मुखिया को कहता है कि हम इस बार इनको अपनी फसल दे देंगे और इनके पास आती है और इन्हें कहते हैं कि लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि पिछली बार हमने अपनी फसल मदर वर्ल्ड के दुश्मनों को बेची है। तभी एक छोटा लड़का भाग कर आता है और इन्हें कहता है कि वो आ गए हैं। ये वहाँ पर जाते हैं तो उनके जहाज लैंड होते हैं और उसमें से एक एडमिरल एटिकस निकलता है जो कि जाके मुखिया से मिलता है। मुखिया फिर इसे कहता है कि चलिए मेरे साथ 2 पौवे के गिलास पीकर बात करते हैं। चलते चलते ये मुखिया को कहता है कि हमारे पास अनाज बहुत ही ज्यादा कम रह गया है और आपको तो पता ही है अनाज के बिना फौज बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और इसलिए आप हमें अनाज दे, हम आपको बाजार से 3 गुना पैसे देंगे। लेकिन मुखिया से कहता है कि हमारा खेतों में इतना ज्यादा अनाज नहीं उग पाता, हम मुश्किल से अपने लिए ही उगा पाते हैं। फिर ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। एटिकस फिर इनसे पूछता है कि तुम सभी में से कौन अनाज की देखभाल करता है। फिर गुनार हाथ खड़ा करता है और इसे कहता है कि हमारे पास अनाज है और अगर आप चाहें तो हम उसमें से कुछ आपको दे सकते हैं। एडमिरल मुखिया से कहता है कि आपने तो कहा था हमारे खेतों में मुश्किल से हमारे जितना ही अनाज उगता है। फिर ये सिपाही से एक छड़ी लेता है और मुखिया के टपले पर मार मार के उसको मार देता है और साथ ही इसकी बीवी को भी मार देते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। फिर ये गुनार से पूछता कि हमारा अनाज कब तक मिलेगा। गुनार से बताता कि 9 हफ्ते बाद। ये कहता है हम 10 हफ्ते बाद आएंगे और हमारा अनाज तैयार रखना। फिर ये वहां से चले जाते हैं और कुछ सिपाहियों को वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर एक सिपाही एक बक्से को खोलता है जिसमें से एक रोबोट निकलता है। फिर ये सिपाही इस रोबोट को सामान को उठाकर घर में शिफ्ट करने को कहता है और इस तरफ ये सिपाही बॉस को कहता है कि वो रोबोट बादशाह के मरने के बाद लड़ना भूल गए हैं। फिर ये रोबोट पर गोलियां चलाने लगता है और अपने बॉस को कहता है कि ये पलट कर हमला नहीं करेगा। फिर एक सिपाही जिसका नाम है एरेस वो इसके सामने आ जाता है और इससे कहता है कि बंद करो उस पर गोलियां चलाना। लेकिन ये सिपाही एरेस पर एम कर देता है। तभी इनका बॉस इनके पास आता है और इन्हें कहता है कि तुम अपना अपना काम करो। रोबोट के पास आता है और इसे कहता है कि तुम जाकर झील के किनारे अपना मुंह धो लो। रोबोट मुंह धोकर झील के किनारे बैठा होता है और तभी इसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम है सैम और वो रोबोट के पास बैठ जाती है। फिर वो रोबोट से कहती है कि तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं। रोबोट इसे बताता है कि हमने बादशाह के कत्ल होने के बाद लड़ना छोड़ दिया है। सैम फिर फूलों से एक क्राउन बनाती है और रोबोट के सर के ऊपर रख देती है और फिर सैम वहां से चली जाती है। और इस तरह सभी लोग इकट्ठा हुए थे और वो गुनार को कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से वो दोनों मारेगी। गुनार कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि वो उन दोनों को मार देगा। फिर एक आदमी इनको कहता है कि क्यों ना हम उनकी जरूरत बन जाए, हम उनको अनाज देंगे जिससे वो हमको नहीं मारेंगे। कोरा फिर वहां से चली जाती है और बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर कोरा अपना सामान पैक करने लगती है और बूढ़े आदमी को कहती है कि वो लोग पागल हो गए हैं, उन्हें लगता है कि वो उन पर रहम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि उसने मुखिया के साथ क्या किया। और इस तरफ सैम को ये सिपाही जबरदस्ती लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। एरिस इनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये एरिस को भी पकड़ लेते हैं। इनके बॉस ने सैम को पकड़ा हुआ था लेकिन तभी वहां पर कोरा आ जाती है और वो इन सभी सिपाहियों को मारने लगती है और इस तरफ सैम भी सिपाहियों को मार रहा था। फिर कोरा इन सभी सिपाहियों को मार डालती है। फिर ये दोनों बॉस पर एम कर देते हैं लेकिन तभी पीछे से रोबोट आ जाता है। फिर बॉस रोबोट को कहता है कि मार डालो इन्हें। पहले तो रोबोट गन को देखता रहता है लेकिन तभी वो बॉस को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। फिर सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोरा फिर उनके पास जाकर उन्हें कहती है कि हमें हथियार उठाने होंगे। फिर अगले दिन बूढ़ा आदमी कोरा को इसकी गन देता है और इसे कहता है मुझे तुम्हारे साथ ये भी मिली थी। फिर कोरा गुनार को कहती है कि तुमने जिसको अनाज बेचा था ब्लड एक्स, क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो। गुनार कहता है हाँ, लेकिन उससे मुझे किसी ने मिलवाया था। फिर ये दोनों अपने अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। शाम के वक्त ये दोनों एक जगह पर ठहर जाते हैं। गुनार
फिर कोरा से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो हम लोगों को मार देंगे। कोरा फिर ऐसे बताती है कि मेरी दुनिया पर भी मदरवर्ल्ड की फौज ने हमला किया और उस फौज का कमांडर बेलिसारियस था और अचानक से उसका सामना मेरे साथ हुआ। फिर वो मेरे सारे लोगों को मारकर मुझे अपने साथ ले गया। फिर मैं मदरवर्ल्ड में ही पली बड़ी और पढ़ना लिखना सीखा और 18 साल की हुई तो फौज में भर्ती हो गई। फिर हमें किसी और सल्तनत में लड़ने के लिए भेज दिया जाता और हम जंग जीत कर उसी झंडे को लहराते जिसने हमारी दुनिया को खत्म किया। फिर ये दोनों एक शहर में जाकर पहुंचते हैं। कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर ले जा रहे थे। गुनार कोरा को बताता कि ये वही आदमी है जिसने मुझे ब्लैक एक्स से मिलवाया था। कोरा से बताती है कि ये बेलिसारियस के लिए काम करते हैं, क्या उससे मिलने का दूसरा तरीका है? गुनार कहता है नहीं, इसने बताया था कि वो शिरान नाम की दुनिया में रहते हैं। फिर इनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम है कायो। वो इनको कहता है कि मैं पैसों के लिए तुम्हें कुछ जांबाजों से मिला सकता हूँ। कोरा फिर मान जाती है और ये दोनों उसकी शिप पर बैठकर एक जगह पर आते हैं। काय फिर जाकर एक बूढ़े आदमी से मिलता है और इसे कहता है कि जो आदमी तुम्हारी कैद में था, क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? फिर ये इससे इनको मिलाता है जिसका नाम है स्कार। गुनार से कहता है कि हम मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ जांबाज ढूंढ रहे हैं, क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे? कार से कहता है लड़ता, मगर सर पर बहुत कर्जा और चुकाना मेरा फर्ज है। कोरा फिर बूढ़े आदमी से पूछती है कि इसके सर पर कितना कर्जा है। ये कहता है कि 30,000 ग्राम लगेंगे। कोरा से कहते है कि इतना पैसा नहीं है हमारे पास। ये फिर कहता है कि वैसे मैं जुआ भी खेल लेता हूँ, अगर ये उस जानवर की सवारी कर पाया तो ये आजाद, और अगर नहीं तो तुम भी इसके साथ बंधे होगे। कोरा स्कार से पूछती है कि क्या तुम कर लोगे? स्कार कहता है हाँ कर लूंगा। फिर ये उस जानवर के पास जाता है और उन आदमियों को कहता है कि इसको छोड़ दो। फिर स्कार उसके ऊपर बैठ जाता है और वो उड़ने लगता है। ये जानवर उड़ते उड़ते पहाड़ से टकराता है जिससे स्कार इसके ऊपर से नीचे गिर जाता है। कार उठकर भागता है और फिर से उस जानवर पर जाकर बैठ जाता है। और इस तरफ ये सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, लेकिन तभी ये देखते हैं कि स्कार उस जानवर पर बैठकर आ रहा है। फिर वो नीचे उतरकर बूढ़े आदमी के पास आता है और बूढ़ा आदमी से कहता है कि अब तुम आजाद हो। और फिर ये अपने स्पेसशिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर ये अपनी स्पेसशिप लेकर एक प्लेनेट पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है निमिसिस। फिर काय से बताता है कि हम मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ जाबाजों को ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमारे लिए लड़ेंगी? तभी एक औरत निमिसिस के पास आती है और इसे कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो। ये उसको साइड पर कर अंदर जाती है तो वहाँ पर एक इंसानी मकड़ी थी, यानी कि आधी इंसान और आधी मकड़ी। निमिसिस से कहती है कि बच्ची को मुझे दे दो। ये कहती है कि ये मेरा शिकार है। निमिसिस से कहती है कि उसकी माँ इसका इंतजार कर रही है। ये कहती है कि मैं किसी के दर्द की परवाह क्यों करूं जब इन्होंने मेरे दर्द की परवाह नहीं की, और कहती है कि अब मैं इस बच्ची को खा जाऊंगी। निमिसिस इसको कहती है कि बच्ची को छोड़ दे, लेकिन ये निमिसिस पर हमला कर देती है। फिर निमिसिस इसकी एक टांग काट देती है जिससे बच्ची इससे गिर जाती है। गुनार आकर उस बच्ची को साइड पर कर लेता है। फिर ये गुनार पर हमला करने लगती है, लेकिन निमिसिस पीछे से आकर इसके तलवार मारती है। फिर ये निमिसिस को मारने ही लगती है, लेकिन तभी निमिसिस अपनी दोनों तलवारें इसके आर पार कर देती है जिससे ये मर जाती है। फिर स्कार निमिसिस के पास आता है और इसे कहता है कि तुम तलवार बहुत अच्छी चलाती हो। निमिसिस इससे कहती है कि तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई महान काम नहीं किया है। फिर ये सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। कोरा स्पेसशिप में गुनार को कहती है कि तुमने बच्चे को बचाकर बहुत बहादुरी का काम किया, और इसे बताती है कि जब मेरी बहादुरी के किस्से बादशाह तक पहुंचे तो उन्होंने मुझे राजकुमारी ईसा की हिफाजत की जिम्मेदारी दी। कहा जाता था कि राजकुमारी ईसा बेजान चीजों को जिंदा कर सकती है। शायद मैं भी ये यकीन न करती, लेकिन एक दिन मैंने ये खुद अपनी आंखों से देख लिया। फिर ये एक प्लेनेट पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक लड़की इनको जनरल टाइटस से मिलाती है। जनरल टाइटस तो बिल्कुल ही बीड़ी फूंक कर रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। कोरा इस लड़की को कहती है कि इन्हें नहलाओ दिलाओ और होश में लाओ। फिर ये जनरल टाइटस को नहलाकर होश में लाती है तो कोरा इसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। कोरा जनरल टाइटस को कहती है कि क्या आप ही हैं जनरल टाइटस? ये कहता है मुझे नहीं पता तुम किसे ढूंढ रहे हो, जाओ यहाँ से चले जाओ और मुझे चैन से मरने दो। कोरा इसे कहती है अगर तुम्हें मरना ही है तो उसको मार कर मरो जिसने तुम्हारे आदमियों को मारा। और इस तरफ जो आदमी बेलिसारियस के लिए काम करते हैं वो उस आदमी को एटिकस के पास लेकर आते हैं। एटिकस इसे कहता है अगर तुम सच सच बोलोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। फिर ये इसे बताता है कि ब्लड एक्स शिरान नाम के प्लेनेट पर रहता है और वहाँ के बादशाह ने उसे वहाँ पर रहने की इजाजत दी है। एटिकस इसको मार देता है और इस तरफ ये सभी शिरान नाम के प्लेनेट पर पहुंचते हैं। कोरा फिर शिरान के राजा से जाकर मिलती है और इससे ब्लड एक्स के बारे में पूछती है। फिर राजा ब्लड एक्स और उसकी फौज को बुलाता है। वो सभी अपनी शिप्स में वहाँ पर आते हैं। ब्लड एक्स गुनार के पास आता है और इसे कहता है कि हमने तुमसे फसल क्या ली, तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गए। और ऐसे कहती कि हम तुम्हारे पीछे इस वजह से नहीं आए हैं, गुनार ने तुम्हें मदरवर्ल्ड से छुप कर फसल भेजी थी जिसकी वजह से इनके गाँव पर खतरा मंडरा रहा है और इसलिए हम तुम्हारी मदद लेने आए हैं। तुम्हारे पास शिप्स और फौज भी हैं। ब्लड एक्स फिर मान जाता है। ब्लड एक्स की बहन डेबरा से अपने पास बुलाकर कहती है कि हम ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर सकते। ब्लड एक्स कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और लोग मरे। फिर ये अपनी फौज को कहता है कि कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा। फिर आधे लोग इसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर ये अपनी बहन को कहता है कि इनको पता लग गया है हमारे ठिकाने के बारे में, तो
तो एडमिरल को भी पता लग ही गया होगा, तो इसलिए तुम इनको अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर ये सभी लोग अपने स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। स्पेसशिप में कोरा काय के पास जाती है, तो काय से कहता है कि मैं अपनी चोर और लुटेरे वाली जिंदगी छोड़ना चाहता हूँ और मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना चोरी का सामान एक प्लेनेट पर उतारना पड़ेगा। कोरा फिर हंसने लगती है और मान जाती है। और इस तरफ एडमिरल एटिकस ने चिरान प्लेनेट पर पहुंचकर राजा की सारी फौज को मार दिया था। फिर एडमिरल राजा को कहता है कि तुमने उन लोगों को पनाह दी जो मदरवर्ल्ड के दुश्मन है। फिर ये राजा को मार देता है और साथ ही साथ उस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है। काय फिर इनको उस प्लेनेट पर लेकर आता है जहाँ पर इसने अपना सामान उतारना था। काय फिर इनको कहता है कि तुम ये बॉक्स उठाकर पुल के पार रखाओ। इन बॉक्स को उठाकर पुल के पास रखते हैं। काय फिर एक आदमी से कुछ बात करने लगता है, लेकिन तभी ब्लड एक्स की फौज की शिप्स को कोई गोलियां मारकर तबाह कर देता है। और जो ये बॉक्स लेकर आए थे वो रोबोट थे जो कि इनको पकड़ लेते हैं। कोरा काय को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये कहता है कि जब तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई मैं तभी समझ गया कि मेरी बहुत ही ज्यादा कमाई होने वाली है। फिर मैंने उन सभी को इकट्ठा किया जो कि मदरवर्ल्ड के दुश्मन है। फिर तभी वहाँ पर एडमिरल आ जाता है और इन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। काय फिर गुनार के पास जाता है और इसे एक गन पकड़ाता है और इसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फिट करके इसका ट्रिगर दबाना है और अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो शायद तुम जिंदा बच जाओगे। गुनार फिर कोरा को कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तभी गुनार ट्रिगर दबाने के बजाय कोरा को आजाद कर देता है और अपने पीछे घूमकर काय को पकड़कर मार डालता है। कोरा फिर बंदूक पकड़कर उन सभी सिपाहियों को मारने लगती है। गुनार जाकर निमिसिस को आजाद कर देता है। निमिसिस अपनी तलवार मारकर इन सभी लोगों को आजाद कर देती है। ब्लड एक्स फिर अपने सिपाहियों को कहता है कि तुम जाकर अपनी शिप्स को संभालो और इस तरफ एडमिरल किसी को इशारा करता है। तभी ब्लड एक्स देखता है कि एक आदमी जो एडमिरल के जहाज पर बैठा वो इसके आदमियों पर एम कर रहा है और इधर ये सभी लोग एडमिरल की फौज को मार रहे थे और इस तरफ ये आदमी ब्लड एक्स के आदमियों को शिप्स को तबाह करने लगता है। फिर ब्लड एक्स एक ट्राइडेंट पकड़कर उसकी तरफ तेजी से जाने लगता है। फिर ये जंप लगाकर उसके ट्राइडेंट मारने ही लगता है, लेकिन वो साइड पर हो जाता है। फिर ये ब्लड एक्स के लगातार 3 गोलियां मारता है, लेकिन तभी ब्लड एक्स इसके ट्राइडेंट मारकर इसको मार देता है और एक बटन को दबा देता है जिससे वो जहाज नीचे को जाने लगता है। एडमिरल दूसरी तरफ होता है तो कोरा भी भागकर उसकी तरफ आ जाती है और तभी वो जहाज नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। एडमिरल टावर पर जाकर गिरता है और तभी वहाँ पर कोरा आ जाती है। पहले तो ये कोरा को बहुत ही ज्यादा मारता है और मार मार कर टावर से नीचे गिरा देता है, लेकिन कोरा टावर की रस्सी को पकड़ लेती है और उसकी मदद से इसको नीचे गिरा देती है और खुद ऊपर आ जाती है। फिर कोरा इसके मुक्के मार मार के इसको मुंह तोड़ देती है और इसकी छड़ी इसके मुंह पर मारती है जिससे इसके सारे दांत टूट जाते हैं और फिर ये टावर से नीचे गिर जाता है। गुनार और स्कार रस्सी की मदद से उस टावर को अपने पास खींचते हैं। कोरा फिर गुनार को कहती है कि हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार है कि तुमने हमें नई जिंदगी दी। कोरा और गुनार इन सभी लोगों को अपने गांव में ले आते हैं और इस तरफ हम इस रोबोट को देखते हैं जो कि इन लोगों को देख रहा था और इस तरफ हम एडमिरल की तरफ देखते हैं जिसको कुछ लोग जहाज में लेकर आते हैं। फिर एक आदमी इनको कहता है क्या हम इससे पहले ठीक कर ले। एक कहता है नहीं, बेलिसारिस इसका इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हें इंतजार नहीं करवा सकते। फिर ये कुछ जगह से इसका मांस काटता है तो वहाँ पर लोहा होता है और इसको एक जगह पर लेटाकर इसके साथ बहुत से पाइप को जोड़ देते हैं। फिर ये एक पानी के बुलबुले में बंद हो जाता है और जाकर बेलिसारिस से मिलता है। फिर ये बेलिसारिस को बताता है कि हमें कोरा यानी कि आर्थलीज मिल गई थी, लेकिन वो भाग गए और उसके साथ जनरल टाइटस और ब्लड एक्स भी था। बेलिसारिस इससे कहता है कि तुम मुझे ये बताने आए हो कि वो भाग गए हैं और अब जाओ जाकर उनको पकड़ कर लाओ ताकि मैं उनको अपने हाथों से मार सकूं। फिर तभी इसका पानी का बबल फट जाता है। फिर ये इसको फुल पावर के साथ शॉक देते हैं जिससे उठकर बोलता है 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।